नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं तस्लीमा नसरीन की पुस्तक स्त्री, अधिकार और कानून इसके साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक का अनुवाद उत्पल बनर्जी ने किया है। तस्लीमा नसरीन के बारे में सभी श्रोता दर्शक हमारे जानते होंगे। जानी मानी कथाकार, विचारक, चिंतक हैं और स्त्रीवादी सोच की एक बड़े आंदोलन के रूप में अपनी पहचान रखती हैं। अपने उपन्यास लज्जा के लिए उनको अपने देश बांग्लादेश से निष्कासित कर दिया गया। तब से लंबे समय से भारत में रह रही हैं। दुनिया भर के देशों में घूमने के बाद उनको भारत ने जगह दी और 30 से अधिक भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। दुनिया भर में उनको पुरस्कार भी मिलते रहे हैं। उत्पल बनर्जी भोपाल मध्य प्रदेश में पैदा हुए। बांग्ला से हिंदी में अनुदित उनकी 1 दर्जन से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। बेशरम, होने का दुख और निःशब्द तर्जनी जो है वह काफ़ी उनकी चर्चित कृतियां रही हैं। मौलिक कविताओं का एक संग्रह लोहा बहुत उदास है प्रकाशित हो चुका है। यह पुस्तक दरअसल स्त्री श्रृंखला की जो पुस्तक है तस्लीमा नसरीन की, उसी की एक कड़ी है। इससे पहले मैं स्त्री, धर्म और समाज जो विचार थे उसके साथ उस पर मैंने अपनी राय रखी थी। इन सभी पुस्तकों में, इस दूसरी पुस्तक में भी तस्लीमा नसरीन ने दुनिया भर में स्त्रियों के प्रति जो तलाक है, घरेलू हिंसा है, विवाह है, समलैंगिकता है, बांग्लादेश में हिंदू स्त्रियों की जो स्थिति है, बहुविवाह है, महिला दिवस के नाम पर हम क्या कुछ करते हैं, स्त्री देह को लेकर क्या कुछ समाज सोचता है, परिवार और अन्य उनसे जुड़े जो मामले हैं उन सब पर जो अपनी दृष्टि डाली है, जो आलेख लिखे हैं समय समय पर, यह उनका संकलन है और उनका अनुवाद है। तस्लीमा नसरीन का मानना रहा है कि जो अत्याचार जो स्त्रियों पर होता है वह दरअसल मनुष्य जो है, पुरुष जो है, वह उसकी मानसिकता का दोष है। वह स्त्री को उस रूप में नहीं समझता जिस रूप में स्त्री है। उनका कहना है कि चाहे पश्चिम है चाहे पूरब, पश्चिम में भी जो स्त्रियां आपको स्वतंत्र दिखती हैं, अपने शरीर से, तन से दिखती हैं, अपने पहरावे में दिखती हैं, दरअसल वो वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकती हैं, लेकिन उनको समाज उस दृष्टि से नहीं देखता जिस दृष्टि से उनको देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि पश्चिम के समाज में आधुनिकता ने यह तो कर दिया है कि स्त्री एक घर की तरह से कम समाज में कोई उसको घर के अंदर डर नहीं दिखाता, क्योंकि वो छोड़ के जा सकती है। इतनी आज़ादी तो उसे मिल चुकी है। लेकिन भारत में वह जब घर से निकलती है तब उसे आंखें जो घूरना शुरू करती हैं, वह घूरना न तो उसके कार्यस्थल पर बंद होता है न दूसरी जगहों पे होता है। यानी स्त्री एक तनक से इतर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ती है। तस्लीमा नसरीन अपनी इन्हीं बातों को अलग अलग संदर्भों में दुनिया भर के उद्धरणों, धर्म ग्रंथों के उद्धरणों, कानून में महिला की स्थिति, इन सब पर नज़र डालते हुए इस पुस्तक में दर्ज करती हैं। जो अलग अलग लेख इसमें हैं उसमें उन्होंने मुक्ति युद्ध के दौरान स्त्रियों की क्या स्थिति थी, जो बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध हुआ था। समानाधिकार की जब बात होती है तो स्त्री को बात के अलावा, कानूनी अधिकारों के अलावा ग्राउंड रियलिटी क्या है। जैसे भारत में यह कहा जाता है कि लड़की और लड़के एक बराबर हैं, पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार है। यथार्थ स्थिति यह है कि यदि कोई लड़की अपना हिस्सा मांग लेती है तो भाई और भौजाई उसको हिकारत की नज़र से देखते हैं और उसका मायका छूटने की स्थिति हो जाती है। परिवार में लोग उससे सामान्य बर्ताव नहीं करते। कोई पिता आगे बढ़कर आज भी अपनी बेटी को संपत्ति नहीं देता है, यह सच है। अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुतायत की बात कर रहा हूँ जिसकी ये बात कर रही हैं। इसके अलावा वो कहती हैं कि जो स्त्री उत्पीड़न के जो कानून है उसको लेकर लड़कियों को दुविधा क्यों होती है। उनका कहना है कि धर्म जो है वह स्त्रियों को कहता है कि हम देवी बना रहे हैं, लेकिन देवी बनाता नहीं है। दरअसल ये भी उनके शोषण का माध्यम है। उनका कहना है कि जो सभ्य कानून है वह भी स्त्री को उसकी बराबरी का अधिकार नहीं देता। यहाँ वो 3 तलाक की भी बात कर रही हैं और उनका कहना है कि तलाक नहीं होते इसीलिए व्यभिचार बढ़ता है। उनका कहना है
कि दरअसल पुरुष शोषक इसलिए होता है कि कोई लड़की शादी को, अपने घर को तोड़ना नहीं चाहती। कोई भी समाज तलाकशुदा स्त्री को उस रूप में नहीं देखता है, इसलिए वो भरसक कोशिश करती है कि वो अपने घर को बचाए। यहाँ तक कि व्यभिचारी पति है तब भी वो कई लड़कियों के साथ सो सकता है, लेकिन लड़की लोगों के साथ नहीं जा सकती। यहाँ पे वो परंपरा की बात कर रही है, शंखा सिंदूर कथा, संस्कार जो स्त्री से जुड़े हुए संस्कार है उस पर वो कहती हैं कि स्त्रियों को इन संस्कारों से खुद को मुक्त कर लेना चाहिए। उनका कहना है कि बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो स्त्री के अपने संकट के लिए दोषी हैं। स्त्री उपवास रहेगी बेटे या पति के लिए क्यों रहेगी? ये तस्लीमा प्रश्न उठाती हैं। वो बिंदी लगाएगी, सिंदूर लगाएगी, सजने के लिए लगाए, समझ में आता है, लेकिन क्या वो आज़ाद है? शादी के बाद उसे इस बात की आज़ादी है कि वो जब चाहे व्रत छोड़ दे, जब चाहे व्रत न रहे, जब चाहे सिंदूर न लगाए, जब चाहे वो बिंदी न लगाए, जब चाहे बाली और झुमके न पहने। उनका कहना है कि ऐसी आज़ादी केवल कहने के लिए है। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो बेटे को लेकर जो मोह है वह भारतीय समाज नहीं, दुनिया भर के समाज में इसी तरह से स्त्री उपभोग की वस्तु है। स्त्री को ही क्यों होना चाहिए कि उसका पति खुश रहे, चाहे वह बिस्तर पर हो, चाहे बिस्तर के बाहर, चाहे वह खाने की टेबल पर हो, वो पति के लिए ही, उसके स्वाद के लिए ही क्यों जिए? ये बात उनका कहना है। यहाँ तक कि बंगाली पुरुष, आत्मघाती नारी, अलग अलग अध्यायों में अलग अलग उन्होंने तरह से अपनी बात को बल दिया। उनका कहना है कि 365 दिनों में 364 दिन पुरुष दिवस है और एक दिन महिला दिवस है। महिला दिवस होना ही क्यों चाहिए? और उनका कहना है कि जो भाषाएं हैं, एक विषय बहुत महत्वपूर्ण तस्लीमा नसरीन ने उठाया है। उनका कहना है कि दरअसल भाषाओं के अपने संस्कार जो है वह लिंग निरपेक्ष होने चाहिए। गाली देने के लिए स्त्री के ही शरीर को इस्तेमाल, माँ की, बहन की ऐसी गाली क्यों होती है? बेटी की गाली क्यों होती है? गालियों का संसार भी स्त्री के प्रति अलग रखता है। यहाँ पे वो महाश्वेता, मेधा और ममता महाजगत की महामानविया एक अध्याय उन्होंने लिखा है। उन लड़कियों की भी बात की है जिन लड़कियों ने अपने समय और समाज से विद्रोह किया या इस परिवेश में रहते हुए अपनी जगह बनाई। इस तरह से यह पुस्तक स्त्री अधिकारों को लेकर, स्त्री स्वतंत्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में स्थापित होती है। अगर आप दुनिया भर में स्त्रियों को लेकर जो विचार हैं, स्त्री स्वतंत्रता आंदोलन का जो पक्ष है, स्त्रीवाद की बात क्यों की जाती है, अगर उनको समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में कुल 264 पृष्ठ हैं। अनुवाद बहुत ही उम्दा किया है उत्पल बनर्जी ने, इस बात के लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए। स्त्री विमर्श की सबसे बड़ी पैरोकार के रूप में तस्लीमा नसरीन की अपनी व्याप्ति क्यों है, वह इस पुस्तक को पढ़ने से आप समझ पाएंगे। जो लोग भी ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं वे स्त्री अधिकार और कानून तस्लीमा नसरीन की पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजकमल पेपरवर्क्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। इस पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा सुनना चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।